ये 4 बच्चे जब बड़े हो जाए और यही 4 बच्चे अपनी अम्मी को, अपनी माँ को ये कहे कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा जो घर है वो पाकिस्तान है, हमारे जो वालिद हैं, जो फादर हैं वो हैदर हैं, हम अपने वालिद साहब के पास जाएँगे। हो सकता है उस वक़्त सीमा मजबूर हो जाए। देखिए सीमा हैदर दर हकीकत ये कोई बड़ा मसला नहीं था, लेकिन मीडिया वालों ने इसको इतना मशहूर कर दिया कि अब जो सीमा एक ब्रांड बन गई है। और सीमा एक वाहियात, फ़ाहिशा किस्म की औरत है, जो अपने शौहर का जो अपने शौहर की, अपने मुल्क की ना हो सकी, वो हिंदुस्तान की क्या होगी? रहा सवाल कि हिंदुस्तान में वो रहेगी या नहीं, देखिए ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो अपने मुल्क को धोखा दे सकती है, खुद अपने शौहर को, और उस शौहर को जिससे उनके पास 4 बच्चे हैं, उस शौहर को वो सीमा अगर धोखा दे सकती है, तो सचिन क्या है? ये लप्पू सा सचिन कुछ नहीं है। कभी भी इसको छोड़ करके वो भाग सकती है। जिस तरह हमने अभी तो घर बना लिया ना, आप कैसे जाएँगे? देखिए घर कोई मायने नहीं रखता है, वहाँ पे भी तो उनका घर था ना। तो वहाँ पे वहाँ बे पे उनकी वालिदा थी, वालिद थे, उनके रिश्तेदार, अहिब्बा-अक़रबा सब थे। उसके बावजूद जब उन सारे लोगों को छोड़ कर के वो हिंदुस्तान, भारत आ सकती है, धोखा दे कर के, तो सचिन क्या चीज़ है? यहाँ तो सचिन के पास सिर्फ़ टाइम गुज़ारने को है वो। उनका रिश्तेदार तो यहाँ है नहीं। और क्या पता आगे चल कर के सचिन के साथ भी वही हो जो हैदर के साथ हुआ है। इस तरह 4 बच्चे सीमा लेके आई है। हो सकता है ये 4 बच्चे जब बड़े हो जाएँ और यही 4 बच्चे अपनी अम्मी को, अपनी माँ को ये कहे कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा जो घर है वो पाकिस्तान है। हमारे जो वालिद हैं, जो फादर हैं वो हैदर हैं, हम अपने वालिद साहब के पास जाएँगे। हो सकता है उस वक़्त सीमा मजबूर हो जाए चलने को। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि फ़िल्मों की बात, तो फ़िल्मों में जाने के बाद देखिए, अभी कुछ महीने पहले एक डीएम जो है, डीएम या एसडीएम महिला जो अपने पति को छोड़ दिया था, तो हो सकता है जब पैसा इंसान के पास आ जाता है ना, तो उस वक़्त ये नहीं देखता है कि ये मेरा शौहर है या नहीं है। उस वक़्त फिर किसी और से उनका दिल लगी होगा, उसकी तरफ वो माइल होंगे और उसके साथ रहने को मजबूर हो जाएगी। अच्छा, ये अभी जो घर बनाई है यूट्यूब के ज़रिए से भी सीमा पैसा कमा रही है, तो क्या हो सकता है बाद में सचिन को छोड़ भी सकती है? बिल्कुल, जो मैं तो पहले बता चुका ना कि जो अपने शौहर, अपने मुल्क का ना हो, फिर वो मुस्लिम से किसी और धर्म में कन्वर्ट हो सकती है। हाँ। जो अपना धर्म में कायम न रह सके, जो अपने पति के पास न रह सके, वो पति सचिन तो कुछ नहीं दे रहा है ना उनको, थोड़ा अभी बहुत कमा रहा है। अभी तो सचिन है ना पति। अभी है, लेकिन हैदर 40-50 हज़ार रुपए पर महीना जो कमा रहा था, हुँ। उतना से अगर उनका दिल ना भरा हो और उन पैसे से वो ऐश मस्ती करके इंडिया आ गई है, तो बताइए यहाँ यूट्यूब के ज़रिए जो भी इनकम उनका होगा, सोर्स जो भी है, हो सकता है कि कल फ़िल्मी दुनिया पर वो चले जाए और वहाँ मशहूर हो जाए। फिर सचिन क्या चीज़ है? सचिन ना शक्ल से है, ना सूरत से है, ना दौलत से है। किसी एतबार से जो है सीमा के लायक नहीं है। सीमा तो लेकिन कह रही है मेरे लिए बहुत प्यारा है। ये तो एक मोहरा है। देखिए, एक मोहरा है, जब तक उन्हें यहाँ पैर जमाने का कोई ख़ास मौका ना मिल जाए, तब तक जो है जब तक सीमा को पैर जमाने के लिए, एक रहने के लिए उन्हें जगह चाहिए, और सचिन से बेहतर उनके पास कोई जगह है नहीं। क्योंकि हम और आप उसको रख नहीं सकते या किसी और के पास वो रह नहीं सकती। इसलिए सचिन एक वो क्या है, किसी मोहरा ने बनाई। खूब ही कहा था कि लप्पू सा, झिंगुर सा सचिन, यही कहा था ना? हुँ। तो उसके पास रहने का एक यही तरीका है कि वो उनके पास बेहतर तरीके से रह सकती है। अच्छा, बच्चों को लेकर के जो आपने कहा, तो क्या बच्चे बाद में भी वापस हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, गुलाम हैदर रो रहे हैं अपने बच्चों के लिए, वो आना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि हिंदुस्तान का वीज़ा उन्हें मिले, वो हिंदुस्तान आए और यहाँ के कानून जो है, यहाँ के जो संविधान है उसके तहत उन्हें बच्चा मिलना चाहिए। और हम भी कह रहे हैं, और हिंदुस्तान के जो मोहब्बत पसंद लोग हैं, वो सब कह रहे हैं कि सीमा के जो बच्चे हैं, दरअसल सीमा के बच्चे नहीं होते हैं, चाहे हिंदू धर्म में हो, ईसाई धर्म में हो, मुस्लिम धर्म में हो, वो मर्द ही के बच्चे होते हैं। जब तलाक हो जाता है, औरत जब अलहदा इख्तियार कर लेती है मर्द से, तो बच्चे जो है असल में उनके वालिद के पास जाना चाहिए। लेकिन जब वालिद अगर न रखे, तो अपनी वालिदा के पास वो रह सकते अच्छा, हैं। आस्था माँ ने कहा है कि मैं उसके पीछे पड़ गई हूँ, जब तक उसको मैं पाकिस्तान नहीं भेजूँगी तब तक दम नहीं लूँगी। इसको लेके क्या कहेंगे? ये आसमां ने कहा है वो ठीक है, लेकिन यहाँ की हुकूमत हुँ। सिर्फ़ वोट बैंक के तौर पर जो है सीमा को अब तक रखी है। देखिए 2024 इलेक्शन के बाद क्या होता है, ये कुछ नया ही होने वाला है, क्योंकि इलेक्शन करीब आ रहा है। जब तक मेरे ख़्याल से सीमा पर कोई एक्शन भी नहीं होगा, न सीमा को पाकिस्तान भेजा जाएगा, न हैदर को इंडिया आने दिया जाएगा। इलेक्शन के बाद हो सकता है
बीजेपी सत्ता में ना आए तो फिर नया मोड़ देखने को मिलेगा। हाँ। जी। अच्छा, जैसे पाकिस्तान में रहती थी, यहाँ आने के बाद मतलब सीमा सचिन को मतलब जिस तरह बोलती है सीमा, सचिन वही काम करता है। इस शौहर मियाँ बीवी के मतलब ये कोई प्रेम थोड़ो है, वो तो हुक्म जता रही है। क्या कहेंगे इसको लेकर? ये वो महिला है ना, एक हिंदू बहन है मेरी, जो छिंगुर सा लप्पू सा सचिन कहा था, इन्हीं हरकतों की वजह से वो कहा था, न कि वो अपनी तरफ से बना करके। जब बारहा उन्होंने वीडियो देखा कि सीमा सचिन के पास क्या कर रही है और सचिन सीमा के इशारे पर नाच रहा है, तो इन्हीं हरकतों को देख करके उन्होंने ऐसा जुमला कहा होगा कि झिंगुर सा और लप्पू सा सचिन, दूसरी कोई बात नहीं है। हाँ।